जय हिंद प्यारे बच्चों। इसके पहले मैंने आप लोगों को ये चतुर्थांक विचलन पढ़ाया था। उसमें व्यवस्थित आंकड़ों का गणना विधि और अव्यवस्थित आंकड़ों का गणना विधि पढ़ाया था। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का मध्यमान विचलन, मीन डेविएशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। और प्यारे बच्चों, इसमें भी गणना विधि करने की दो मुख्यतः विधियाँ होती हैं, अव्यवस्थित विधि से गणना और व्यवस्थित विधि से गणना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अव्यवस्थित आंकड़ों का गणना विधि। बोर्ड पे आप लोगों को इसके लिए एक फार्मूला दिख रहा होगा। MD मध्यमान विचलन को या मीन डेविएशन को संकेत चिन्ह में MD से के रूप में व्यक्त करते हैं। सिग्मा मॉड x माइनस m मॉड अपॉन n। मॉड का मतलब होता है, ये ऐसे चिन्ह लगता है मॉड का, जिसमें जो भी वैल्यू रखी जाती है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर माइनस भी लगा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या माना जाएगा, धनात्मक माना जाएगा, इसीलिए ये क्या लगता है, मॉड लगता है। यहाँ पे n क्या है, आंकड़ों की संख्या को दर्शाता है। जितने x के जितने भी संख्या होंगे वो किसको दर्शाएगा, n को दर्शाएगा। 1 2 3 4 5 जितने भी संख्या होंगी वो किसको दर्शाएगा, n को। प्राप्त आंकड़ों की संख्या किसको दर्शाता है, x को हम जितना भी प्राप्तांक होता है जिसको जोड़ने पर जो मान प्राप्त होगा उसी को क्या कहते हैं, x कहते हैं, उसको बोलते हैं प्राप्त आंकड़ों का मान। ठीक है, m क्या होता है, प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मतलब इसी से हम जोड़ करके जो मध्यमान निकालते हैं, प्राप्तांकों से ही जोड़ करके जो मध्यमान निकाल लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, m बोलते हैं। ठीक, और इसी प्राप्तांक से क्या किया जाएगा, जो x में से मध्यमान को घटा दिया जाएगा। ठीक है, प्राप्तांकों में से मध्यमान का विचलन ही क्या कहलाएगा, मध्यमान से प्राप्तांकों का विचलन ही क्या कहलाएगा, x माइनस m कहलाएगा। ठीक है, ये पहले ही बता रखा है कि ये क्या होता है, मॉड होता है, मॉड बोलते हैं इसको। इसमें जो भी चिन्ह होंगे वो धनात्मक होंगे। ठीक, अब समेसन मॉड x माइनस m मतलब मध्यमान से विचलनों का जो योगफल आएगा। अब इसी को क्या करेंगे, अब मान लीजिए ये मॉड लगा दिया, जोड़ दिए, तो इसी का क्या हो गया, योगफल ही क्या कहलाएगा, मॉड समेसन मॉड x माइनस m। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं जिसके आधार पर मैं आप लोगों को मध्यमान विचलन ज्ञात करना बताऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए x का कोई प्राप्तांक दिया हुआ है। जैसे मैं अपने से कोई भी एक तो बहुत हल्का चल रहा है क्या, ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 14 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया ना, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया, और भी ले क्या, 3 3 6 2 8। ठीक है, 8 संख्या है बहुत ही। तो सबसे पहले क्या करेंगे इनका, भाई इनका पहले हम जोड़ेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ से मध्यमान निकालेंगे। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, समेसन x हमें मिलेगा ना। 5 3 8 8 6 14 14 7 21 21 8 29 29 10 29 और 14 64। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, m निकाल लेंगे। m निकालने के लिए क्या फार्मूला है, समेसन x बाई n। तो 64 बटे कितनी संख्याएं हैं, 3 3 6 2 8 8 है, 8 8 64, मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब क्या निकालना है, x माइनस m। तो इसका x का पूरा जो पद है उसको रख दीजिए, जिस तरीके से कह रहा है बस उसी तरीके से रख दीजिए इसको। ठीक है, तो यहीं पे m 8 निकला है तो 8 निकालते चलते हैं, माइनस 8 8 माइनस 8। ठीक है, 7 माइनस 8 6 माइनस 8 5 माइनस 8 और 3 माइनस 8। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, 3 11 2 0 माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3 और माइनस का 5। ठीक है, अब क्या निकालना है, मॉड लगा दीजिए x माइनस m। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, d अगर यहीं पे देखा जाए तो मॉड d भी लिख सकते हैं। d बराबर क्या लिख सकते हैं, x माइनस m भी लिख सकते हैं। तो आप स्वतंत्र हैं, आप दोनों फार्मूले हमने बताया ही है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे एक फार्मूला और भी यूज होता है, m d बराबर समेसन मॉड
डी अपॉन एन भी वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप चाहे जो पहले एक ही समझिए, मॉड एक्स माइनस यम। ठीक है, अब मॉड लगा दिए तो मतलब पॉजिटिव हो जाएगा सारी संख्याएं, ये तो पॉजिटिव है ही ना, पॉजिटिव है ना। देखिए 2 0, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ऋणात्मक है तो, ये 2 ये 3 और ये 5 जोड़ दीजिए, 5 3 8 8 2 10 11 13 13 3 16 16 6 22, क्या हो जाएगा समेसन मॉड एक्स माइनस यम, हमें यहाँ से 22 मिल गया। ठीक है, अब फार्मूले में रख दीजिए आसानी से। ठीक है, मध्यमान विचलन एम डी बराबर क्या फार्मूला है, मॉड एक्स माइनस यम अपॉन क्या है एन। इसकी वैल्यू कितनी आई है तो 22 आया है, एन कितना है 8 है, 8 दूना 16, ठीक है, दशमलव लगेगा, 6 7 8 56, ठीक है, 5 बार, तो यम डी की वैल्यू कितनी हो गई 2.75। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ यम डी, मतलब मीन डेविएशन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एम डी। इसके लिए जो फार्मूला होता है मध्यमान विचलन बटे मध्यमान भी होता है, मध्यांक भी होता है और बहुलक भी होता है, जिस मान से आप निकाले हैं बटे उसके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे क्या करेंगे, मान रख दीजिए, मध्यमान विचलन कितना है 2.75 आया है, बटे मीन कितना आया था तो 8 आया था, भाग देंगे तो पहले क्या जाएगा, पहले दशमलव लगेगा क्योंकि 2 में जाएगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा, 8 3 का 24, बच्चा 3, 8 चौक का 32, ठीक है, फिर बच्चा 3, 8 चौक का 32, यही आपका मान आ गया, एम डी का मान 2.75 आ गया और कोफिशिएंट ऑफ एम डी का मान 0.344 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से मध्यमान विचलन गुणांक और मध्यमान विचलन की गणना होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सिंपल है। हम चाहते तो यहीं पे क्या करते, मार्ट लगा करके सारी चीज़ें निकाल देते, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा फिर समझने में दिक्कत होता कि ये माइनस लगा हुआ है और सर ने जोड़ दिया 22 आ गया, है कि नहीं, तो इसीलिए हमने क्या किया, एक कॉलम और बढ़ा करके आपको मार्ड यहाँ पे लगा के, ताकि अब मार्ड लगा दिए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये नकारात्मक जो चिन्ह है या ऋणात्मक जो चिन्ह है उसको यहाँ पे जब मार्ड लग गया तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मार्ड के अंतर्गत सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, तो प्लस करके हमने कॉलम और बढ़ा करके प्लस करके जोड़ दिया, यहाँ पर 22 आया, यहीं पे करते थोड़ा सा दिक्कत हो जाता ना, तो इसलिए एक कॉलम और, तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, आसान है, आपको समझ में आना चाहिए, बस नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बोर्ड भी दिख रहा है सबको अच्छे से, आप लोग आसानी से